लोग इतने हताश और निराश हैं। टूटी खाट फटा लंगोट मर गया देकर भाजपा को वोट। बंगाल में जाकर गुंडा मुक्त प्रदेश बनाने की बात की जाती है, अपराध मुक्त बनाने की बात की जाती है। वहाँ कौन कहता है जो समाज में रहने लायक नहीं है? तारीपार कहता है कि बंगाल के सभी जिलों में बम बनाने की फैक्ट्री है। तो आप क्या गृह मंत्री बनकर के झक मरा रहे, मुजरा कर रहे भाजपा आरएसएस के उन नेताओं से और देश के उन भरवे पत्रकारों से, पत्तल चाट पत्रकारों से जो आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। खाई डाइन खाई जाते हैं। अब की महंगाई इनकी डार्लिंग हो गई, भौजाई हो गई। मीडिया कौन सी मीडिया की बात कहते हैं? पहले के राजा महाराजा भान रखते थे, अब देश के दलाल मीडिया के ये पत्रकार हैं। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उनका भाजपा की सरकार में अस्तर गिर गया। ये दिन रात यही दिखाते हैं। ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है कि 100 से अधिक दिन होने के बावजूद सरकार की आखिर क्या मजबूरी है? जो प्रधानमंत्री जी विदेश तक की दौरा कर लेते हैं, पूरे हिंदुस्तान की दौरा कर लेते हैं, पूरे विश्व का दौरा कर लेते हैं, आखिर देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों से उनसे बात करने में, मिलने में क्या ऐसी मजबूरी है जो नहीं मिल पाते हैं? तो सवाल उठता है ना। और मीडिया लगातार सरकार का एक षड्यंत्र, साजिश और प्रयोग का हिस्सा है। किसानों को बदनाम किया जाता है, किसान आंदोलन को कमज़ोर करने की साजिश का एक सबसे बड़ा अहम किरदार है। एक बात बताइए, कैलाश विजयवर्गीय के गाड़ी में पहले से ईंट रख के शीशा फोड़ के दिखा दिया जाता है तो यह घटना पूरी मीडिया में ट्रेंड करता है। और बाकी अगर दीदी पर हमला हुआ तो क्या उसके खर्चा माने चर्चा नहीं होना चाहिए? और किस तरीके से भाजपा के लोग इस बात का ये करते हैं कि ये सब नौटंकी है, ये है। तो क्या भाजपा के नेता पर जो हमला होता है क्या ये एक साजिश का हिस्सा है? क्या ये नौटंकी या ड्रामे का हिस्सा है? तो ये लोग अपना पोल अपने आप खोल देते हैं। बीजेपी कह रही है कि हताशा है क्योंकि ममता बनर्जी हार गई। हताशा तो भाजपा के लोग इतने हताश और निराश हैं। टूटी खाट फटा लंगोट मर गया देकर भाजपा को वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। ये बंगाल की जनता ने पूरे देश को कंगाल होने से, सिर्फ बंगाल ही कंगाल होने से नहीं, सिर्फ पूरे देश को बचाने का जो मुहिम बंगाल की जनता ने छेड़ा है, इसके लिए उनको धन्यवाद। अरे भैया, पत्रकारिता करते हैं कि भाजपा आईटी सेल की गुलामी करते हैं, दलाली करते हैं। बिहार में सरकार है, बिहार बन गया है। गुजरात में सरकार है, गुजरात बन गया। उत्तर प्रदेश में सरकार है, उत्तर प्रदेश बन गया। हरियाणा में सरकार है, हरियाणा बन गया। उत्तरांचल में सरकार है, उत्तरांचल बन गया। अरे क्या बात कहते हैं महाराज। योगी जाके कैसे कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश से बना देंगे? योगी जिस राज्य के गरीब जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता लेता है, इसको योगी नहीं कहिए। योगी वो होता है जो भगवान की सेवा में रहता है। योगी वो नहीं होता है जो भगवान की सेवा को छोड़कर देश लूटने में मशगूल हो। ये लोग कालेमी राक्षस की तरह हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म एक मर्यादा के लिए जाना जाता है, क्षमा त्याग परोपकार के लिए जाना जाता है। ये लोग कहाँ से आपको हिंदू लगता है? जिस बंगाल में जाकर गुंडा मुक्त प्रदेश बनाने की बात की जाती है, अपराध मुक्त बनाने की बात की जाती है, वहाँ कौन कहता है जो समाज में रहने लायक नहीं है? तारीपार कहता है कि बंगाल के सभी जिलों में बम बनाने की फैक्ट्री है। तो आप क्या गृह मंत्री बनकर के झक मरा रहे, मुजरा कर रहे? उन्हीं के गृह मंत्रालय में लोग कहते कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके पास सीबीआई है, आईबी है, हिंदुस्तान की तमाम संवैधानिक संस्थाओं के होते हुए ऐसा हेट स्पीच देना पड़ रहा है। अपने ही देश को बदनाम करने की जरूरत पड़ रही है, आप समझिए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर ये ढोंगी अपराधनाथ के रावण राज में, गुंडा राज में आपने देखा होगा किस तरीके से बलात्कार की घटना होने के बाद उनके पिता को ट्रक से कुचलवा के मरवा दिया जाता है। अभी हाल की घटना है, वुमेन्स डे पर ये घटना हुई थी। वो तो बंगाल में कह रहे हैं कि हम बंगाल में भी राम राज लाएंगे। अरे नहीं चाहिए ना भैया ये रावण राज। क्यों प्रभु श्री राम को बदनाम करने की, हिंदू धर्म को बदनाम करने की ये भाजपा आरएसएस के लोगों ने क्या सुपारी ले रखी है? क्या ठेका ले रखा है? क्या हिंदू धर्म में ऐसा होता था? प्रभु श्री राम प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया था। आपने कभी देखा प्रभु श्री राम के नाम पर राज्य में जो होता था, कभी बलात्कारी को मुक्त कराने की बात हो? लेकिन प्रधानमंत्री की सभा में लाखों लोग आ रहे हैं, वो कौन लोग?
आपके लोग हैं। आपने डीएनए नहीं देखा था तिहारी सुधीर चौहान? अरे सुनिए ना, अरे भैया कैसे आप लोग मीडिया में चला दिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, ऐसा पहले से ही तय था कि लोग दूरी बना कर रहेंगे। सब कुछ आप ही लोग बोल देते हैं, कैसे काम चलेगा भैया? लेकिन लाखों लोग तो थे। कौन लाखों लोग थे भैया? 3 ट्रेनें बुक कराई गई प्रधानमंत्री की रैली के लिए, लेकिन देश के मजदूरों के लिए, देश की जनता को पैदल नहीं चले दिया गया, उनके लिए लाठियां। शर्म नहीं आती आप लोगों को अपने आप को पत्रकार कहते हुए? चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। तो ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से, भाजपा आरएसएस के उन नेताओं से और देश के उन भरवे पत्रकारों से, पत्तल चाट पत्रकारों से जो आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। कुत्ते तो जिसका रोटी खाते हैं उसके सामने दुम हिलाते हैं। अच्छा, बंगाल के अलावा 4 राज्यों में चुनाव है, हाँ। आप लोग सिर्फ बंगाल की ही क्यों बात करते? वाह, किस राज्य में लोग नहीं जा रहे? आपने बंगाल को ईगो प्रॉब्लम बना रखा है। देशद्रोही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती होने के कारण, जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ बंगाल प्रांत में सरकार बनाई थी, वित्त मंत्री बने थे, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की थी, तो जाहिर सी बात है ये आपके दिमाग का उपज है, भाजपा आईटी सेल का उपज है और भाजपा नेताओं का उपज है। पूरा देश ने तय किया है। लेकिन सारे लोग बंगाल जाएंगे तो यहाँ तो खाली हो रहे हैं। आपको खाली दिख रहा है ये सब? ये फिर नहीं दिख रहा? अरे आपके हिसाब से तो कुछ भी लगेगा। आपके हिसाब से तो आतंकवादी नजर आ रहा है, आपके हिसाब से तो खालिस्तानी नजर आ रहा है। आपको अधिकार किसने दिया कि आप कुछ भी कह दीजिए? बंद कमरों में बैठकर आप लोग डिबेट चलाते हैं, किराए के ऑडियंस होते हैं, किराए के गेस्ट होते हैं और अपने ही मियाँ मिट्ठू बनकर लोगों को आप कुछ भी कह दीजिएगा। अरे आप ही लोगों के कारण, आपका स्तर गिरने के कारण आज देश का बेड़ा गर्क हो गया, देश का स्तर गिर गया। आपने कभी डिबेट की कि पुलवामा घटना की जांच क्यों नहीं होती? आपने कभी सवाल पूछा कि जो डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा के समय था, वो हथियार कहां से आते हैं कि 47? जो भाजपा का नेता जो कश्मीर में टिकट लड़ा था तारिक, उसके हथियारों का सौदागर, आपने उस पर कभी नहीं पूछी। पमेला गोस्वामी के पास कोकीन कहां से आया, उस पर आप लोग डिबेट नहीं करते। तो आप लोगों का काम क्या है? आप लोग माइंड कंट्रोल करने का काम करते हैं। आप लोग भाजपा की दलाली में मिसगाइड करते हैं देश में। नहीं लगता है कि आप लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी को बंगाल में हरा देना, चाहे दूसरे जगह जीत जाए। भाजपा मुक्त भारत का अभियान है। भाजपा के लोगों को पूरे देश में हो रहा है। दिल्ली में क्या हुआ नहीं देखा आपने? पंजाब में क्या हुआ नहीं देखा आपने? गुजरात में क्या देखा आपने? निकाय चुनाव में कौन हार गया? बीजेपी कैसे जीती? वहाँ उनकी सरकारें हैं, उन्होंने जबरन बलपूर्वक सारे, मैंने फिर वही बात। अरे आप लोग तो कुछ भी कहते हैं। एक बात बताइए, पत्रकारिता करते हैं, आपने चुनाव आयोग से सवाल किया? जो 1 लाख से ज़्यादा, 1.25 लाख ईवीएम गायब हैं, जिसके पैसे चुनाव आयोग ने दिए, वो ईवीएम कहाँ है? अगर सवाल करें तो आपको सैटेलाइट ये दिख जाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान खेत में पराली जलाते हैं, फसलों के खूंटी जलाते हैं, तो दिल्ली में प्रदूषण होता है। वो सैटेलाइट को ये नहीं दिखता है, आप लोगों को नहीं दिखता कि पुलवामा में वो कार किसकी थी, जिस कार में 300 किलो से अधिक RDX और जेलेटिन था। ये नहीं दिखेगा, चूंकि आप लोग भाजपा की दलाली में गरुआ चश्मा पहने हुए हैं। दिखेगा कहां से? वही डीएसपी देवेंद्र सिंह जो पुलवामा के समय था, दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी को 12 लाख रुपया लेकर आ रहा था, आपको नहीं दिखता। कहां से दिखेगा भैया? जैसे बीजेपी में मिथुन चक्रवर्ती ने एंट्री करती उन्होंने कोबरा शब्द अपने नाम को दिया है, कि बोला है कि कोबरा हूं मैं डस लूंगा तो सीधा शमशान में लोगे। किस तरीके की भाषा है? भाजपा पूरी मदारियों की पार्टी है, एक चिड़ियाखाना है, उसमें कोबरा की कमी थी, कोबरा भी आ गया। कातिया का पट्टा आपने देखा होगा, कातिया आज तक पट्टा नहीं उतारा, 2 कदम नहीं चल सका। 2.5 किलो का हाथ कहाँ है? पाकिस्तान में जाके पाइप उखाड़ रहा है, तो हिंदुस्तान में क्या उखाड़ लिया? समझिए, जैसे सनी देओल ने जहाँ से चुनाव जीता पंजाब से, जब वो अपने क्षेत्र के लोगों का काम नहीं किया तो क्या करेंगे? कौन है मिथुन चक्रवर्ती? कभी आप लोगों ने सवाल नहीं किया। भाजपा के लोग, अरे सुनिए पत्रकार महोदय, जिस शारदा और नारदा की बात की जा रही थी, आज मुकुल राय कहाँ है? कहाँ है सुमन देओधिकारी? कहाँ है सुमन चक्रवर्ती? कहाँ है मिथुन चक्रवर्ती? जो मिथुन चक्रवर्ती ब्रांड एम्बेसडर थे शारदा के, भाजपा में आते ही ईडी का छापा सब खत्म हो गया। सीबीआई रखेल बन के काम कर रही। ईडी का भाजपा का कोठा है सुप्रीम, ये सब देखिए किस तरीके से संयंत्र रचा जा रहा है। अब गरीबों की कोई मने सुनने वाला नहीं है। शारदा में जिन गरीबों ने अपना पेट काटकर पैसा जमा किया था, उस पैसे से भाजपा चुनाव लड़ रही है। कोई भी सेलिब्रिटी आपके साथ क्यों नहीं है? सारे भाजपा के साथ क्यों जा रहे हैं? अरे भैया सुनिए ना,
जिस पनामा पेपर में नवाज शरीफ की कुर्सी चली गई, उसमें नाम था अमिताभ बच्चन का भी, उनकी पत्नी का भी, उनकी बेटे का और बहू का। तो क्या हुआ, इंडिया में किसी को सजा मिला? कैसे जाएगा बताइए? जो अमिताभ बच्चन गाड़ियों में पेट्रोल डीजल छिड़ककर गाड़ी चलाने की बात कह रहे थे, जो अक्षय कुमार साइकिल चढ़ने की बात कह रहे थे, उनको 350 से 400 रुपये का सिलेंडर महंगाई डाइन खाई जाते हैं। अब की महंगाई इनकी डार्लिंग हो गई, भौजाई हो गई। देश हित में बताते हैं। अरे भैया सब कुछ पहले का के देश हित में नहीं था। मनमोहन सिंह जी की सरकार में क्या कुआं में रस्सी बांध के खींचा जाता था, हैंड पंप था? हैं ये नाला से गैस जोड़ने वाला इतना बड़ा रिसर्च साइंटिस्ट कि नाला से, गंदा नाला से गैस निकल रहा था, हमने पाइप लगा दी और चाय बना के बेचते थे। मतलब जिस समय में 50 पैसे का मसाल डोसा मिलता था, उस समय में 2 रुपया में कटिंग चाय बेचते थे। इतना बड़ा रिसर्च साइंटिस्ट के होते हुए विज्ञान कौमा में है। और देखिए रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, 840, 825 रेट हो गए। तो अब की महंगाई का हो गया भैया? सवाल पूछा जाता है। आप देखिए, जो चीज़ 2012, 13, 14 में नरेंद्र मोदी जी की बातों को देखेंगे, एक भी बातों पर सत्य नहीं है। सारे झूठ का पुलिंदा है, झूठ का राई का पहाड़ बना हुआ है। और देश की जनता को फर्जी हिंदुत्व, फर्जी देशभक्त के नाम पर देश लूटा जा रहा है। जैसे पॉकेटमार लूटता है, ऐसे देश के प्रधानमंत्री पॉकेटमारों की तरह देश की जनता के पॉकेटमारी कर रहे हैं।